वेलकम टू ऑल देवी प्रसाद पांडे चैनल। मैं आपका दोस्त अंजनी कुमार पांडे आपका चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं टॉप 30 लेके आया हुआ था, तो टॉप 30 में देखते हैं। तो टॉप 30 मैंने 15 क्वेश्चन के लगभग डिस्कस कर लिया था और 15 क्वेश्चन आज डिस्कस करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो पूछ रहा है कि जो खड़ी बोली है, जो हिंदी का जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है। तो मैंने बताया था कि जो शौरसेनी अपभ्रंश है वो 3 भागों में बटी हुई है। एक तो पश्चिमी हिंदी है, एक तो पश्चिमी हिंदी है, एक राजस्थानी है और एक गुजराती है। तो ये तीन जो गुजराती, तो तीन ये जो हैं जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, ये जो भाषाएं हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी में ही मैंने बताया था कि कब कब हैं, तो 5 बोलियां हैं इसमें। तो उसी में देखेंगे तो खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली किस किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा किस उपभाषा की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की है। किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। क्योंकि मैंने बताया था कब कब है, कब है। मेरे पिछले वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। तो के से खड़ी बोली हो गया, यहाँ ब्रज हो गया, कन्नौजी हो गया, और ये बी से हो गया बुंदेली, और यच से हो गया हरियाणवी। तो आपने देखा ना कब कब अगर है, अगर याद रखेंगे आप, ये यच से हो गया हरियाणवी। तो ये 5 बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। तो आज का जो देखते हैं बच्चों, आजकल पैटर्न एग्जाम का बदलता जा रहा है। क्यों? अगर पूछना होता उसको तो डायरेक्ट पूछ सकता था, बताइए कि जो पश्चिमी हिंदी है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, मगर वो पश्चिमी हिंदी पे न जा करके वो खड़ी बोली पे गया। तो आपको एकदम डीपली नॉलेज मैं यहाँ दे रहा हूँ। जो देवी प्रसाद पांडे चैनल है उसकी यही प्रायोरिटी है कि आपको एक बेहतरीन नॉलेज, एकदम सॉलिड नॉलेज की एक बार पढ़िए और यही चैनल पे आप पढ़िए और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन, तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन मिलता है? तो हमने जैसे दोस्तों मैंने चर्चा की थी कि जो 343 से लेकर 351 तक जो हमारा संविधान है उसमें हिंदी के लिए प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। और तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ वो क्या है? हिंदी के विकास के लिए उसमें क्या दिए गए हैं? निर्देश दिए गए हैं। तो 351 क्या, जो किस विषय का वर्णन कर मिलता है हमको? हिंदी के विकास के बारे में वर्णन मिलता है कि जो राष्ट्रपति है, जो राज्यपाल है, जो आयोग हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदी का क्या करें? प्रचार प्रसार करें। तो इसको, और ये नेट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन ब्रजभाषा वाला था ये जूनियर असिस्टेंट 2017 में, और टीजीटी हिंदी 2013 में पूछी गई थी। और ऊपर वाला हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये लोअर पीसीएस 2019 का 1 अक्टूबर 2019 का पेपर था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछी गई थी। जो बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे वो ज़रूर देखे होंगे। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये क्वेश्चन जीएस के तौर पे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हिंदी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी क्या है? एक भाषा है और ये जीएस का भी क्वेश्चन है, दोनों तरफ से बनता है। तो ये कौन सा पहला राज्य था? वो आंध्र प्रदेश था। तो अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? मैं कई बार बता चुका हूँ, 40 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हमारा जो हिंदी होता है उसको संविधान में दर्जा मिलता है। और उसको कैसा दर्जा मिलता है? राजभाषा का। तो मैंने बताया था राजभाषा कैसा शब्द है? संवैधानिक शब्द है। कैसा शब्द है? एग्जाम में पूछता है कैसा शब्द है?
तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा दो शब्द पूछ देता है कि बताइए इसमें कौन सा संवैधानिक शब्द है, कौन सा नहीं है। तो राजभाषा क्या है, संविधान में इसको दर्जा मिला गया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि नेट में 2017 में, 2010 में, 2015 में और भी कई जितने भी एग्जाम आप देखते होंगे उसमें ज़रूर आपको ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हूबहू मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय हुआ था, क्योंकि बहुत लोग इसका विरोध कर रहे थे, मगर फाइनली इसको क्या, राजभाषा का दर्जा मिला। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो मैंने जैसे ही बताया था पूर्वी हिंदी से है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अगर आप ABC याद रखेंगे तो आराम से कर सकते हैं। ABCD जानते हैं ना, तो उसी से A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। तो बहुत आसान है, मैं इतनी बार ट्रिक बता चुका हूँ। ये यूपी ट्रांसलेटर 2016 और UPSSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हिंदी का जो हिंदी भाषा का विकास है उससे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। ये इसका बहुत बड़ा टफ पॉइंट मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। वर्ष, अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन थे? BG खेर थे। इनका फुल फॉर्म क्या था? बाल गंगाधर खेर था। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। मुझे आशा है कि इसका आंसर आपको मालूम होगा। और इसके कितने भाषाएं थी? 22 थी। पहले जब संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाओं को इस सूची में शामिल किया गया था, मगर 3 संशोधन हुए। एक पहले में सिंधी जोड़ा गया, फिर नमक जोड़ा गया और फिर बोडो मास जोड़ा गया। तो वो मैं ट्रिक बता चुका हूँ अपने वीडियो में। आप मेरे वीडियो में जा करके हिंदी भाषा और बोलियाँ में जा करके और भारतीय संविधान जो हिंदी का संविधान है मैंने बताया चौथे लेक्चर में, आप उसको ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि जब आप उसको देख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे, 9वां क्वेश्चन आपके लिए, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। तो अपभ्रंश के मैं कई बार बता चुका हूँ, ये कौन थे? स्वयंभू थे। तो ये अनुवादक परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे पूछ लिया गया था। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है। तो ये स्थान क्षेत्र भी पूछ लेता है दोस्तों कि वो बताइए वो बोली कहाँ बोली जाती है। तो ये अवधी बोली बोली जाती है इन क्षेत्रों में। और UPSS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे ही जैसे बघेली का बताया था ना, बघेली का पूछ लेता है। तो बघेली जो सतना, रीवा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है। अब जैसे कभी कभी पूछता है बताइए कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो अवधी भाषा में लिखी गई है। तो ये भी आपको ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो स्वाभाविक है क्योंकि अवधी कहीं न कहीं क्या, एक अवधी देखा जाए तो पूर्वी हिंदी की एक बोली है और इसकी किससे है, ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्योंकि जितने हिंदी के हैं वो सब किससे, सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुए हैं। अब देखते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहला ही अनुच्छेद है जो हिंदी को भारतीय संविधान में दर्जा देता है। तो 343 अनुच्छेद जो है यूपी पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगरू को किस उपभाषा के नाम से जाना जाता है। तो बांगरू को हरियाणवी बोली के नाम से जाना जाता है, हरियाणवी बोली को ही बांगरू के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है, मगर हमारे वीडियो में आप देखेंगे एक एक पॉइंट को मैंने नोटेड किया है जो अपडेटेड पॉइंट है। जैसे अर्जुन मेघवाल ने मारवाड़ी बोली को 8वीं अनुसूची में दर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश किया, मगर फाइनली हिंदी लोगों का विरोध होने के कारण उसको नहीं मिल पाई मान्यता। नहीं तो आज जो 22 आप पढ़ रहे होते वो क्या हो जाता, 23 हो जाता। तो ये लेखपाल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, बांगरू किस नाम से जाना जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, मगर आपको क्या उतने समय में समेटना रहता है। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तभी आप समेट सकते हैं। जैसे मैं जो पहले थ्योरी की क्लास जो पढ़ा रहा हूँ उसका आप नोट्स बनाइए, फिर जो मैं मेरा यही पैटर्न चलेगा, मैं पहले थ्योरी क्लास पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर कराऊँगा। कम से कम टॉप 30
टॉप 30 हमेशा आपको मिलेंगे और यही टॉप 30 मुझे आशा है कि एग्ज़ाम में भी तो वही आपको हुबहू मिल जाएं। तो जब आपको हुबहू मिल जाएंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, ये चैनल आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी है। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के विकास और क्रम का सही स्वरूप बताइए। तो पहले का सबसे प्राचीन लिपि कौन थी, मैं बता चुका हूँ, ब्राह्मी लिपि थी, फिर गुप्त लिपि आई, फिर नागरी लिपि आई और नागरी का ही एक बिगड़ा रूप क्या आया, देवनागरी लिपि आई। तो प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग को ये लेक्चर आप आज का बहुत पसंद आया होगा। मेरा यही कहना है कि आप लोग वीडियो देखिए और क्वेश्चन को राइट डाउन करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे तभी आपका जो बार बार कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़बती होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पे पड़ निशान। तो आप बार बार लिखेंगे, बार बार बोलेंगे तो आपको ज़रूर वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हमें आशा है कि आप राइट डाउन करेंगे। जैसे नाना गुप्ता जी हैं, राम जन्म जी हैं, ये बच्चे हमेशा मेरे वीडियो को नोट्स बनाते हैं और हमें व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं कि सर मैंने आपका नोट्स बनाया, आपका नोट्स बहुत प्रभावी हो रहा है। तो ऐसे ही काफ़ी बच्चे हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं, हम नोट्स बना रहे हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग भी नोट्स बनाएंगे। और हमारे देवी सर हैं, उनकी आप लोग मैथ की क्लास जो आपके घर में है, जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं, उनसे आप कहिए कि बहुत बेहतरीन क्लास मैथ की चल रही है, आप उसको ज़रूर वॉच कीजिए। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे बच्चों का क्या हो, विकास हो, एक ऐसा विकास हो जिससे वो सॉलिड नॉलेज ले पाएँ। तो हमें आशा है कि आप लोग ज़रूर अपने छोटे भाई और बहनों को बताएंगे इस चैनल के बारे में, और आप इस चैनल को भी उतना प्यार दीजिए जिससे हम लोग ग्रो करें और जल्द ही हम आपसे लाइव टू लाइव जुड़ सकें। क्योंकि जब हम लाइव आपसे जुड़ेंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम रहेगी हम उसको भी वहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमारा यही अनुरोध है आप लोग से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना जरूर करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो जो अच्छी बातें होती हैं, कभी कभी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो कहीं न कहीं लास्ट में ही रखे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हमेशा आप जब पथ पे चलते हैं तो जो शुरू में बहुत आसान मंजिलें होती हैं, बहुत आसान क्वेश्चन डाले जाते हैं, उसी तरह से लास्ट में आप ज़रूर देखिए कि अगर लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो हमारा आशा है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से प्यार करेंगे और इस चैनल को, देवी प्रसाद पांडे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम एक बेहतरीन शिक्षा आप तक पहुंचा सके। तो प्यारे दोस्तों, भाइयों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।